नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। इस बार जो मतदाता यानी कि वोटर बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का वोटिंग करने के लिए यानी कि मतदान करने के लिए प्रवेश करेंगे मतदान कक्ष में, तो उन्हें किन किन टेबलों पे गुजरना होगा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और मतदाता को इस बात की जानकारी है शुरू से ही कि जो 6 पोस्ट के लिए मतदान होगा बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए, उसमें 2 पोस्ट सरपंच और पंच वह बैलेट पेपर की सहायता से होगा। उसके बाद जो शेष 4 पद बचते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सहायता से होगा। जब वह मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से उनके जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानी है, वह मतदान पदाधिकारी के द्वारा दूर जरूर कर दिया जाएगा और उन्हें काफ़ी सुगमता होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे यह एक जो आलेख है, जो आरेख है, इसको खींच करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से, यहाँ पे P1 यानी कि प्रथम मतदान पदाधिकारी का टेबल लगा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय, फिर P3A, उसके बाद P3B, P3C। उसके बाद इस रो में देखिए यहाँ पे मतदान कोष्ठ 1, 2, 3, 4, 5 को दर्शाया गया है। यहाँ पे वार्ड का होगा जो कि कत्थई रंग के बॉक्स से घिरा होगा। यहाँ पे बैलेट यूनिट होगा। उसके बाद मुखिया जो कि दूसरे स्थान पे है मतदान कोष्ठ में, इसका कलर हरा होगा। उसके बाद तीसरे स्थान पे है समिति जिसका नीला होगा। फिर चौथे में जिला परिषद है और 5वां में पंच और सरपंच के लिए वह बॉक्स होगा, यानी कि मत पेटी यहाँ पे रखी जाएगी। जब मतदाता पर्ची लेकर के उस पर्ची में दर्ज होगा कि उसका जो वह वोटर लिस्ट है उसमें कितना क्रमांक है और क्या नाम है, उसके बाद उसका फ़ोटो भी लगा रहता है। वह पर्ची लेकर प्रवेश यहाँ से करेगा मतदाता। P1 के पास आएगा। P1 के पास आने के बाद पर्ची दिखाएगा P1 को और उस पर्ची की सहायता से जो प्रथम मतदान पदाधिकारी है उसका जो कार्य है वह संपन्न करेंगे। मतदाता को यहाँ पे सरपंच और पंच का जो बैलेट पेपर है उसके प्रतिपर्ण पर उसे सिग्नेचर या थंब का निशान लगाना है। उसके बाद उस पर्ची को P1 के पास ही छोड़ देंगे जो कि बाहर से लाए थे पर्ची। अब आगे बढ़ेगा मतदाता, P2 के पास आएगा। P1 जो बैलेट पेपर था सरपंच और पंच का हस्तगत कर देगा P2 के पास और यहाँ पे P2 के सामने मतदाता आकर खड़ा हो जाएगा। P2 का काम है कि मतदाता को यहाँ से एक फिर से पुनः पर्ची मुहैया करेंगे और उस पर्ची को मुहैया करने के बाद उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में नाखून से प्रारंभ करते हुए स्किन तक यानी चमड़ी तक अमिट स्याही का निशान लगा देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेगा मतदाता P3A के पास आएगा पर्ची लेकर के। फिर P3A के पास जो P2 के द्वारा बैलेट पेपर पंच और सरपंच का मिला था उसे फोल्डिंग यानी कि मोड़ने के लिए मतदाता को समझाएंगे और वोटिंग करने का प्रोसेस भी उसे समझाएंगे। मतदाता के पास पर्ची है, पर्ची से पुनः आगे बढ़ेंगे जो कि P2 के द्वारा निर्गत किया गया था। P3B के पास मतदाता आ चुका है। अब यहाँ से फिर पर्ची लेकर के P3C के पास जाएंगे और P3C जो मतदान कर्मी है यहाँ पे मतदाता पर्ची को उसे सुपुर्द कर देंगे और P3C का जो काम है पर्ची को 50-50 का बंडल बनाकर उसे रखते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे। अब वही मतदाता जो वोटिंग करने के लिए क्रम की ओर बढ़ते जा रहा है पहुंच चुका है वार्ड, जहां पे जो मतदान कोष्ठ वार्ड का है कत्थई रंग का है, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वार्ड और मुखिया इसका जो कंट्रोल यूनिट है वह P3B के पास होगा। तो खैर छोड़िए, यह तो P3B का काम है, क्या होगा नहीं होगा, हम मतदाता को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। जब वार्ड मतदान कोष्ठ पे पहुँचेगा मतदाता तो यहाँ जो बैलेट यूनिट होगा जिस
उम्मीदवार को, जिस कैंडिडेट को वह वोट देना चाहते हों, यहाँ पे वोट डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेगा मतदाता मुखिया को देने के लिए, जो कि हरे रंग के कलर में होगा उसका घेरा हुआ पोस्ट। तो यहाँ पे आने के बाद पुनः उसी प्रकार से बैलेट यूनिट का बटन दबाएंगे, अपने अनुसार, इच्छा अनुसार जिसको वह वोट करना चाहते हो, जिस प्रत्याशी को। फिर यहाँ पे तीसरा मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और यहाँ आने के बाद समिति का वोटिंग करेंगे। फिर चौथे स्थान पे जिला परिषद का करेंगे और अंततः पाँचवें मतदान कोष्ठ में सरपंच और पंच का यहाँ पे मतदान करेंगे। मतदाता को बैलेट यूनिट मिल चुका है, यहीं से प्राप्त हो जाएगा मतदाता को बैलेट यूनिट, और उसे फोल्डिंग करने के लिए यहाँ से जानकारी मिल चुकी है। और आगे बढ़ते हुए अंत में सरपंच और पंच का यहाँ पे जो बॉक्स है, अपने मन मुताबिक मनचाहा उम्मीदवार को वोटिंग कर उस बॉक्स में वह जो बैलेट पेपर है उसको डाल देंगे। उसके बाद आगे की ओर यह जो एरो दी हुई है, इस तरह से पीठासीन पदाधिकारी के सामने से निकास द्वार की सहायता से निकल जाएंगे। तो यह तो प्रक्रिया थी मतदान करने की, मतदाता की। उसके साथ साथ इसी में आपको एक व्यवस्थित मॉडल आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, उसे आप सावधानीपूर्वक देखें, बहुत अच्छी तरह से उसे देखकर आप समझ जाएंगे और आपको ज़रूर यह जो मॉडल है मतदान केंद्र का, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो यह थी वीडियो कि मतदाता किस प्रकार से वोटिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।